जय जोहार, जय आदिवासी, जय प्रकृति। आपको एक बात बता देता हूँ, गुड़ी सभ्यता और मंदिर सभ्यता ये दोनों अलग अलग अर्थ हैं। दोनों को कभी एक समझने की भूल मत करना। गुड़ी सभ्यता हमारे आदिवासियों की सर्वपुरातन और प्रकृति रिलेटेड सभ्यता है। गुड़ी एक ऐसा पूजा स्थल, साधना स्थल होता है जहाँ पे पितरों के साथ हमारे देवी देवता और प्रकृति तीनों वास करते हैं और वहाँ पर आदिवासी तंत्र की विद्या का अभ्यास करता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, अपनों पितरों के साथ रहता है। लेकिन मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वहाँ एक निर्दिष्ट व्यक्ति, जिसे पुजारी कहा जाता है, पंडित कहा जाता है, वो लोग पूजा करते हैं और वो केवल श्री भक्ति, भजन, कीर्तन का स्थान होता है। लेकिन गुड़ी को पीठ कहा जाता है। जैसा कि वर्तमान मैं अभी माँ आदिशक्ति के पीठ पर हूँ और उसी पीठ पर मेरे आराध्य भी विराजमान है, मेरे कुल देवी भी विराजमान है और माँ आदिशक्ति प्रकृति रूप में विराजमान है। आप सबको यह बता देता हूँ कि जो पंचभूत पंच तत्व होते हैं उसको मिला के एक विज्ञान बनता है और गुड़ी सभ्यता सर्व पौराणिक है, पुरातन है। किसी ज़माने में ये जो मेरे दादाजी का बनाया हुआ जो साधना स्थल था 1935 से था, जो कि बहुत ध्वस्त अवस्था में था। वर्तमान कुछ अच्छे लोगों की सहायता से, कुछ साधकों की सहायता से, उनके दान स्वरूप उन्होंने जो आर्थिक राशि मुझे प्रदान की है, जिसकी वजह से आज दादाजी का ये पीठ फिर से पुनः निर्माण हो पाया। और ये माँ आदिशक्ति का पीठ है, ये एक गुड़ी है। इसे मंदिर समझने की भूल मत कीजिए। यहाँ पे तंत्र का काठ होता है, तंत्र के लिए कवच निर्माण किए जाते हैं, तंत्र का अभ्यास होता है, तंत्र सिखाया जाता है। यहाँ हमारी प्रकृति की पूजा होती है, प्रकृति की सेवा होती है। बस यही मेरा कहना है, किसी भ्रम में मत रहिए। गुड़ी एक अलग स्थान है, मंदिर एक अलग स्थान है। मंदिर का निर्माण जब बुद्धिस्ट आए उस समय से बुद्धिस्ट लोगों ने जो मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार किया वो एक साधना स्थल था, जिसके मध्य में एक व्यक्ति बैठकर साधना करता था। बाद में वो साधना स्थल एक मूर्ति पूजा का विशेष बन गया और उसी स्थान पर आगे चल के मूर्ति पूजा की जो सभ्यता है वो आगे बढ़ने लगी और वो एक साधना स्थल से एक पूजा स्थल में रूपांतरित हो गया। आगे अगर कुछ कहूँगा उसमें विवाद हो जाएगा, इसके लिए मुझे क्षमा करें। लेकिन ये जो माँ आदिशक्ति का जो पीठ है ये केवल और केवल आदिवासियों का साधना स्थल है। जय जोहार।